गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी एफआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी एफआईआर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अधिकारों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों में, अधिकारों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों में, अधिकारों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों में। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुप 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 जय भीम, जय भीम, पीछे रहिए। शांत हो जाओ भैया। हम इस वक्त सीधी जिले के रामपुर नैतिक तहसील में हैं। यहाँ कुछ लोग एकत्रित हैं, बाबा साहब की तस्वीर लिए हुए हैं और झंडा रखे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या उद्देश्य था, किस लिए यहाँ पर आए हैं। सर पहले आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट अजय कुमार भारती और आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। बहुत सारे मुद्दे में हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन देने का मतलब ये है कि हम लोग सरकार को और प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं। एक पवन साकेत के नाम पर 25/3/2025 को एक FIR हुई और जबकि लेख किया गया है कि 24/3/2025 को शाम को 4 बजे पवन साकेत ने रामदास साकेत के साथ में मारपीट किया। लेकिन उसी दिन पवन साकेत परीक्षा दे रहे थे, मैंने 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे हो सकता है। आज हम लोगों ने हथकड़ी लगा के आया हूँ क्योंकि इस भारत देश आज़ाद है, हमारा बैनर ही आज़ाद भारत की सामाजिक न्याय यात्रा। उस भारत देश में हम आज़ाद हैं कहने का तो, लेकिन आज़ाद हैं, लेकिन ये देश की जनता भूखी है, तो ये आज़ादी झूठी है। हम लोग इसीलिए हथकड़ी लगा के आए थे कि मालूम पड़े कि अभी भी हम लोग गुलाम की तरह यहाँ के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से कई सारे मुद्दों में लेके यहाँ बात आए, जैसे बघवार के पास एक गुड़गौना गाँव है, वहाँ पर माइंस से पत्थर गिरते हैं, वहाँ पर मुआवजा के लिए सालों से लोग तरस रहे हैं और परेशान होते हैं। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था कि जल्दी हम इसका वो करवाएंगे और 6-6 महीने यहाँ की पुलिस से FIR होने के बाद भी चालान पेश नहीं करती। उन सब मुद्दों को लेके हम लोगों ने यहाँ पर आए थे और अपनी बात रखने के लिए माननीय तहसीलदार साहब ने ज्ञापन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि जल्दी ही हमें इस कार्रवाई को करेंगे। और हमारे साथ में विनायक पटेल भी है, वो भी कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों के सामने उन्होंने माननीय तहसीलदार साहब को बात कही है। हम चाहते हैं कि उनसे भी आप जानकारी लेंगे कि क्या करें। हाल ही में सर जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। इस तरह से हरिजन शब्द का देखिए ये असंवैधानिक है। किसी भी प्रशासनिक या के प्रतिनिधि को ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जानकारी न होने के कारण या कि किसी कारणवश या कि जानकारी होते हुए बोलना। अभी आपने देखा होगा मऊगंज से घटना की सूचना आ रही है कि वहाँ 144 का जो दलित वर्ग है काफ़ी सुविधा के साथ कुछ लोगों की हत्या कर दी। इस पर आप चाहे वो मऊगंज की हो या कि और कहीं की भी हो, अगर वो जो प्रशासन जो यहाँ की सरकार है चिट्ठी वाली सरकार है और मोहन सरकार मात्र अपने पास सारी व्यवस्था रख ली है, गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया, उनसे पुलिस व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है, इसलिए इसी तरह की व्यवस्था हो रही। चाहे जिस गांव में देखे, आज हमको आंदोलन क्यों करना पड़ा, यहाँ की सरकारें कुछ नहीं समझ रही हैं, यहाँ की पुलिस व्यवस्था नहीं कर पा रही, इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ा। उसमें हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रशासन ढीला है। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं विनायक प्रसाद पटेल, प्रवक्ता अखिल भारतीय OBC मध्य प्रदेश भारत एवं अखिल भारतीय पूर्व क्षत्रिय महासभा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। तो हम लोग यहाँ हमारे को बुलाए हैं। हम ये देख रहा हूँ कि जो पहले राजे महाराजे थे उन्हीं के वंशज के लोग आज वर्तमान में मंत्री मिनिस्टर हुए। प्रजातंत्र देश में ख़त्म है और यहाँ स्वतंत्रता भी आज खत्म, संविधान का पालन नहीं हो रहा है और ये सरकार तो कहीं दिख नहीं लगता, मुर्दा सरकार है। शासन प्रशासन भ्रष्ट जो जिले में ये पुलिस विभाग के लोग हैं, आज हमने देख रहा हूँ कि कार्यालय करता है आजा, तो हम उसे बैठे रहते घंटा पदाधिकारी कार्यकर्ता हूँ उससे बात नहीं कर सकते। तो हम बताना चाहते हैं कि आज प्रजातंत्र में भी आज हमारे 80 OBC समाज के लोग आज भी गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए हैं।
इसलिए आज हम लोग विज्ञापन देने के आए हैं। क्या शासन, जिस दिन हम लोग ST SC OBC समाज के लोग हो जाएंगे तो यहाँ के मनुवादी ताकतें, मनुवादी पार्टियां दूर हो जाएंगी, इनका कहीं रता पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी हमारे समाज में जागरूकता की कमी है, इसलिए मुट्ठी भर के लोग, कम लोग, अल्पसंख्यक लोग, सवर्ण लोग जो है तो यहाँ प्रशासन करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी, ये तो एक जाति पार्टी है, भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी है। लोकसभा में यहाँ टिकट मिलेगा ब्राह्मण को और तीनों लोग विधानसभा में ब्राह्मण को मिलेगा। बाकी जाति के लोग बिना जाने समझे या अज्ञानता के कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। ST SC के लोगों का भला भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हो सकता। इसी के साथ धन्यवाद। क्षेत्रीय विधायक तो अभी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात करती है। अभी हाल ही में नीरज पटेल के साथ कुछ घटना हुई थी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक उनको हाँ, देखिए, नेता, देश के नेता जनता के हित में कभी कोई नेता लड़ा नहीं लड़ाई। यदि जनता के हित में कभी कोई नेता लड़ा होता तो लड़ाई तो जनता की होती भलाई। यही बात कही विनाश भाई। नेता को केवल वोट चाहिए, वोट और नोट, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो कभी इसका जब गद्दी में रहते हैं तब नहीं नाम लेते हैं, और जब गद्दी से बाहर जाते हैं तो फिर नाम लेते हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। ये दोनों शासन प्रशासन में हमारा परोपकार नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए प्रशासन जो है आपकी बातों को नहीं मानती, तो इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। हम तो ये अपनी लेटर पैड में देंगे इसको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कार मुख्यमंत्री को, कि जो है तो हमें 5 व्यक्ति के पास मुझे एक बंदूक का लाइसेंस दिलवाइए। पूरे जिले में हम अपनी सुरक्षा अपने आप करेंगे। हम पुलिस प्रशासन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बन सकते हैं, जिन्होंने 565 राजा महाराजाओं को मार के लात पर और इसलिए मैं बात करता हूँ, मैं डरता उड़ता नहीं हूँ। हमारा संबंध मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से है और DG से मैं हाथ मिलाता हूँ। ये बाकी SP वगैरह तो हमारे सामने बहुत हमारा पंगा भी होता है। ठीक है, अभी आप देखे होंगे बौद्ध गया में महाबोधि आंदोलन चल रहा है। हाँ, हम ये कहते हैं कि जो हमारा बौद्धिस्ट लोगों का है तो बौद्ध लोगों को ही उसमें दिया जाए, सवर्ण लोगों को वहाँ से हटाए। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है भैया। अगर आप चाहते कि आप सबकी आवाज़ जन है आपका तो मुखार आवाज़ 85 चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। आपका मुझे